नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वाइस एडुकेयर से सबको जो ये लाइव देख रहे हैं, सबको गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते अगेन। थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण अ, हम पिछले जो लाइव सेशन चल रहा था वो थोड़ा सा हम चेंजेस किए और फिर से आप लोगों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जो भी लाइव अभी ज्वाइन कर चुके हैं और जो भी देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे रिप्लाई या फिर कमेंट करके बता दीजिए कि मेरा वॉइस ऑडिबल है या नहीं। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज टुडे 19 दिसंबर 2023 आज हम पाइस एडुकेयर की तरफ से ये जो आज का एक मेगा लाइव सेशन है वो हम रखे हैं, ताकि आप सबको थोड़ा बहुत एमबीबीएस कोर्स के लिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड ए टू जेड इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और असिस्टेंस आपको इस लाइव सेशन के चलते थोड़ा सा आपको मदद कर पाए, समझा पाए, या फिर जो भी आप डिटेल्स आप जानना चाहते हैं फिलहाल के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड फिर से आप सबको वेलकम, क्योंकि पाइस एडुकेयर एक मेडिकल एजुकेशनल कंसल्टेंसी है और 2010 साल से लेकर आज तक, यानी कि 13 इयर्स एंड रनिंग, ये एक्टिवली एमबीबीएस कोर्स एंड अदर देन एमबीबीएस कोर्स, अदर मेडिकल कोर्सेज, आयुष कोटा का अंडर में जो भी बाकी सारे कोर्सेज हैं, तो एक ग्लोबल एजुकेशन मेंटेन करके आया हुआ है। और ये पॉसिबल हुआ है आप लोगों का ट्रस्ट, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से ही। तो फिर से एक बार आपके साथ हम जुड़ रहे हैं, एक मेगा लाइव सेशन हम रख रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स का तो इच्छा या फिर डिजायर, ख्वाहिश तो सबका, स्टूडेंट्स का ही होता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का ही नहीं, उनके पेरेंट्स का भी होता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स को कि अगर ठीक ठाक इंफॉर्मेशन, ठीक ठाक गाइडेंस एकदम शुरुआत से ना मिले, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे बच्चे एंड उनके पेरेंट्स। तो ये लाइव सेशन, ये मेगा लाइव सेशन पाइस एडुकेयर से हम, हमारे टीम ने इसीलिए डिसाइड किया कि फिलहाल एमबीबीएस कोर्स का अगर हम एडमिशन प्रोसीड्योर की बारे में बात करें, तो इंडिया में जब तक जो प्रोसीड्योर चल रहे थे वो अभी इंडिया के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इंडिया कंप्लीटली क्लोज्ड है एज पर दी ऑथोराइज्ड सर्क्यूलर्स। और अगर आप क्लोज टू इंडिया फॉरेन कंट्री के बारे में पूछो, तो नेपाल भी अब तक क्लोज कर चुका है। फ्रेश एकदम रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश प्रोसीड्योर, अब कुछ नहीं होगा इन नेपाल। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल या फिर अदर इंडियन स्टेट एंड इंडिया में स्पेसिफिकली एडमिशन नहीं ले पाए, तो उसके लिए बांग्लादेश का ही ऑप्शन अभी अवेलेबल है। और इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में आप सबको कंप्लीट गाइडेंस हम दे देंगे कि बांग्लादेश कंट्री को, या फिर बांग्लादेश के जो एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस है, एंड नॉट ओनली दैट, जो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उन सब के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स, जो भी आप जानना चाहो, या फिर थोड़ा बहुत एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस कोर्स इन बांग्लादेश कंट्री, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको हम थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना मिले। और जो भी आप जानना चाहते हैं बांग्लादेश कंट्री के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए, उसका एक कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। तो पहला बात यह है कि मैं जहां से लाइव कर रही हूँ, पाइस एडुकेयर नाम है हमारा कंसल्टेंसी का। ये एक मेडिकल एजुकेशनल कंसल्टेंसी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 2010 में, राइट। तो इट्स बीन 13 years in running, वी आर इन दिस फील्ड, वी आर इन दिस प्रोफेशन कि हम
आपका जो एमबीबीएस या फिर जो मेडिकल कोर्स को लेकर आगे बढ़ने का सपना, करियर को थोड़ा सा इम्प्रूव या फिर ब्राइटर देखने का सपना हम अ, आपका पूरा कर पाए। तो ये सब हो चुका है आपके भरोसे, बहुत सारा भरोसा मिला है, तो इसीलिए मतलब दिल से शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं। हमारे जो एमडी सर हैं मिस्टर बशीरुद्दीन शेख है, वही हमारे सीईओ है एंड हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो हमेशा से ही वेस्ट बंगाल बोलिए या फिर इंडिया में बोलिए या फिर अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो भी कंट्रीज है, हम कराते हैं एडमिशन, कंप्लीट डिटेल गाइडलाइंस गाइडेंस सब हम पाई टू पाई फॉलो करके हम प्रोवाइड करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आप जिन्होंने भी पाइस एडुकेयर विजिट किया है, ट्रस्ट किया है, सबको थैंक यू, दिल से शुक्रिया। एंड वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप भरोसा हमारे साथ मेंटेन कर पाए और रखे, और आगे जाके भी हम हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद रहेगा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो एमडी समीर वर्सी, हेलो। तो इन फ्यूचर अगर आपका कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर बांग्लादेश के लिए, क्योंकि फॉर द करेंट सेशन 23-24 बांग्लादेश का एडमिशन अभी भी चल रहा है, जारी है जी। एमबीबीएस कोर्स का एडमिशन बांग्लादेश कंट्री में अभी जारी है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी उनके पेरेंट्स इंडिया में एडमिशन सक्सेसफुली नहीं ले पाए या फिर थोड़े से परेशान है, कंफ्यूज्ड है कि अब क्या करें, बजट भी उतना नहीं है, नीट क्वालिफाई भी कर लिया, ईयर वेस्ट नहीं करना है, लेकिन इंडिया में हम कुछ भी कारण छूट गया या फिर नहीं ले पाए, तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश के लिए अभी पोर्टल जारी है। एडमिशन का जो टाइमिंग है वो अभी भी जारी है। तो आप हमसे पूछते रहिए सवाल, पर्टिकुलर बांग्लादेश के लिए आपको क्या जानना है। हम जो भी काउंसलर्स ज्वाइन करेंगे इस लाइव सेशन में आपको गाइडेंस कंप्लीट देते जाएंगे। तो पहला बात ये है कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि इंडिया के लिए बांग्लादेश का इंडिया के लिए जो एमबीबीएस कोर्स का पोर्टल था वो अभी क्लोज हो चुका है इंडिया के लिए। तो बांग्लादेश बांग्लादेश एक फॉरेन हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो हर एक कंट्री उसके हिसाब से उसी कंट्री का गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस लाते हैं जी। तो कुछ कुछ ऐसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि इंडिया की तरह या फिर नेपाल की तरह बांग्लादेश फॉलो नहीं करता, बल्कि कुछ कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी या फिर गाइडलाइंस है जो आपको अगर बांग्लादेश में एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो आपको वो फॉलो करते जाना है। क्योंकि बांग्लादेश इज सच अ कंट्री जो कि एफएमजीई पासिंग परसेंटेज अगर आप देखें बहुत ही अच्छा है। मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो भी है बांग्लादेश में, मैक्सिमम कॉलेज का ही एफएमजी परसेंटेज बहुत ही हाई है। तो इसीलिए बांग्लादेश का जो लो लिविंग कॉस्ट है वो भी बहुत आपका अफोर्डेबल रेंज में ही है कंपेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज। इसमें आपका एंट्रेंस जो एग्जाम है वो भी कोई नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू लर्न एनी थर्ड लैंग्वेज। तो और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका इंग्लिश ही रहेगा। इंटर्नशिप जब आप करो थोड़ा बहुत आपको नेटिव लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एंड दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। वेदर जो है सेम एज इंडिया ही है। एमबीबीएस कोर्स का जो सिलेबस है और जो डिजीज पैटर्न्स है वो कंप्लीटली एज सेम एज इंडिया ही है, जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिलेबस या फिर डिजीज पैटर्न समझने में, क्योंकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया है। और बांग्लादेश का अगर हम एमबीबीएस ट्यूशन फी की बात करें, इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ये इस साल एक्सपीरियंस किया है कि इंडियन स्टेट्स
जैसे कि वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ में कितना अमाउंट हो सकता है, जिनको भी आइडिया है। क्योंकि मेजर टू मेजर एमबीबीएस कोर्सेज का इंडिया में स्टार्टिंग ही होता है फ्रॉम 65 लाख इंडिया में। लेकिन बांग्लादेश एक फायदे आपको देता है कि बहुत ही अफोर्डेबल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीमियम लेवल के साथ ही एजुकेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी ही ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इनका बजट बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। जी, तो देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है बीएमडीसी से थोड़ा सा ये रिकॉग्नाइज कंप्लीटली है, लेकिन इसीलिए बीएमडीसी का कुछ रूल्स पैटर्न्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये फॉलो करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है एमबीबीएस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो नीट क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्टूडेंट का प्लस 12 का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो भी रखना मैंडेटरी है। बांग्लादेश के लिए अगर हम पासिंग ईयर स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10 एंट्रेंस जो आपका रहेगा स्टूडेंट का for the current session 23-24 must not be before 2020। मतलब स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस बांग्लादेश के लिए सोच रहे हैं क्लास 10 का पासिंग ईयर 2020 के आगे फिलहाल फॉर द करंट सेशन 23-24 नहीं होना चाहिए। एंड इवेंचुअली क्लास 12th का हायर सेकेंडरी का जो पासिंग ईयर होना चाहिए नॉट बिफोर 2020 के नीचे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश एनएमसी WHO से अप्रूव्ड कंट्री होने के साथ साथ स्पेसिफिकली फॉर एमबीबीएस, स्पेसिफिकली फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होने के साथ साथ बीएमडीसी का ये जो मैंडेटरी रूल्स है ये गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। इसीलिए 10th और 12th का जो ईयर गैप वो ये 1 साल से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। तो अगर 10th का पासिंग ईयर 2021 में हो गया एंड इवेंचुअली 12th का पासिंग ईयर अगर 2023 में हुआ है और नीट अगर 2023 में दिया है फॉर द करेंट सेशन 23-24 that particular candidate is eligible to study MBBS in Bangladesh as per this rule. Apart from this rule, there is also a mathematical calculation which is GPA score calculation. G. This is one of the main and mandatory eligibility criteria and eligibility rule of Bangladesh. GPA कैलकुलेशन का एक ऑफिशियल वीडियो पाइस एडुकेयर के फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज, पाइस एडुकेयर के यूट्यूब चैनल जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज अ जीपीए स्कोर, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट जीपीए स्कोर एंड what are the importance of knowing the candidate's GPA score to study MBBS in Bangladesh, ये जो सारे डिटेल्स है ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है कि जीपीए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट करती रहूंगी। आप हमको कॉल कर लीजिएगा 8000119290। ये मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, ये ऑफिस का ही नंबर है मेरा। इस नंबर पर आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं और आप अगर चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा कंसल्टेंसी का जो ऑफिशियल नंबर यानी कि 9614910910 9614910910 इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो जो भी आपके मन में सवाल हो आप पूछते रहिएगा। जीपीए कैलकुलेशन के बारे में हम आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे, क्योंकि 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो मिला के ये कैलकुलेशन होता है। मिनिमम अगर हम ये दोनों मार्कशीट को मिला के बोले तो आउट ऑफ 10 में से मिनिमम यू हैव टू हैव 7 आउट ऑफ 10।
स्कोर। और बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश के कॉलेजेस हैं जो कि मोर देन 7, मोर अबव 8, अबव 9, 10 आउट ऑफ 10 ऐसे ही जीपीए स्कोर अगर उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का है तो वो एलिजिबल है। तो कंप्लीटली जानने के लिए आप हमको एक बार कॉल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। जीपीए स्कोर, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन which will be based on the students 10th and 12th mark sheet, respective years and respective marks obtained। तो आप कांटेक्ट करते रहिए, हम जीपीए कैलकुलेशन के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का जो एज 31st, जिस साल में वो एडमिशन लेना चाह रहा है, जैसे कि बांग्लादेश के लिए अगर मैं 23-24 करंट सेशन की बात करूं तो फिर बिफोर 31st December 2023, this year, the student has to have minimum 17 years old, minimum has to have a 17 years of age। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आपको इन डिटेल फिर से जानना है, आप पाइस एडुकेयर के मतलब हमारे कंसल्टेंसी का फेसबुक पेज एक बार देख लीजिए। वहां पे कंप्लीट जो ऑफिशियल सर्क्यूलर्स है वो हम डे पर डे हम पब्लिश करते रहते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना मिले और उन उसी स्टूडेंट्स का करियर थोड़ा सा एमबीबीएस कोर्स के लिए सही सलामत रहे। तो आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं, यूट्यूब देखते रहिए, यूट्यूब का हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जब भी हम अपलोड करें आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा हम ऐड करें कि मैंने आपको बता दिया कि एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश क्या है, और एडिशनली अगर हम थोड़ा सा डिस्कस किए तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही डिस्कस किए। तो अब आ जाते हैं ये जो बांग्लादेश के कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में। सबसे ज्यादा रिनाउंड अगर कोई कॉलेज है बांग्लादेश में जो कि हर एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाहता है, अगर वो वेस्ट बंगाल से हो, अगर वो बिहार से हो, अगर वो आउट ऑफ इंडिया से हो, मैक्स टू मैक्स सभी स्टूडेंट्स का ये सपना रहता है कि ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। एंड नॉट ओनली ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज, नॉट ओनली अदर मेडिकल कॉलेजेस, बल्कि सबका ही एक सपना होता है बांग्लादेश में थोड़ा सा एमबीबीएस का जो कोर्स लर्निंग का जो पैटर्न है वो सीखे। क्योंकि बांग्लादेश का अगर एफएमजी पासिंग परसेंटेज चेक करे तो इट कीप्स अ गुड रिकॉर्ड, इट ऑलवेज कीप्स अ गुड रिकॉर्ड। इस कंट्री का सभी जो मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा मेंटेन करता है। और ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल बजट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है या फिर एजुकेशन क्वालिटी है या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है लैब में वो खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स विजिट करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रीन लाइफ, पर्टिकुलरली पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, पर्टिकुलरली अदर मेडिकल कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल मैनामती, फॉर एग्जांपल बारिंड, फॉर एग्जांपल डेल्टा, फॉर एग्जांपल डायबिटिक एसोसिएशन, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी एंड प्रीमियम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली एफएमजीई का जो कोर्सेज गाइडलाइंस एंड गाइडेंस है ये एकदम बेस लेवल से सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते रहते हैं। अच्छा, हेलो मैम, रुद्रदीप बेड़ा, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलिए प्लीज। ओके, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज वन ऑफ द पॉपुलर एंड वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस में से एक है। बांग्लादेश के ये ढाका में लोकेटेड है। सबसे खास बात यह है इस मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, और एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी आप देखिए बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात यह है कि पॉपुलर मेडिकल कॉलेज ढाका से करीबन आप अगर शाहजलाल एयरपोर्ट से डिस्टेंस देखें तो मिनिमम 16 to 17 किलोमीटर का ही दूरी पे है, तो इजीली रीचेबल है। आपका टाइम भी ट्रैफिक के हिसाब से उतना ही लगेगा। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहो तो फॉर द करेंट सेशन 23-24 के लिए
पॉपुलर मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है $42 ऑफ 42,000। जी हाँ। तो अगर कुछ ऐसे डिटेल्स आपको जानना है कि फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर क्या है और फर्स्ट ईयर का कैसे आप पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के लिए, आप हमको बता सकते हैं। पॉपुलर मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है $42 ऑफ 42,000 और फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा $20 ऑफ 20,000। जी। तो लैब के बारे में अगर आप बोले, अगर आप कंप्लीटली एजुकेशन क्वालिटी के बारे में आप बोले, ये मेडिकल कॉलेज अफिलिएटेड है ढाका यूनिवर्सिटी से, अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज है बोथ बाय एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन एंड आल्सो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और रिकॉग्नाइज्ड है उनका खुद का जो है बीएमडीसी बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। तो सर्टिफिकेट जो है ये आपका इंटरनेशनली वैलिड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड रहेगा, और साथ ही साथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इस कॉलेज का इंग्लिश है। देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम, देयर इज नो थर्ड नीड टू लर्न थर्ड लैंग्वेज। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रुद्रदीप बेरा, अगर आप जानते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आपका जो 10th पासिंग ईयर है या 12th पासिंग ईयर है वो थोड़ा सा एक बार जान लीजिए। अगर आपका 10th पासिंग ईयर है नॉट बिफोर 2020 या फिर 2020 2021, और अगर 12th पासिंग ईयर है 2022 और 2023, और अगर आपने नीट दिया है, अगर आप नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस कॉलेज के बारे में जो एडमिशन प्रोसीड्यूर है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता दूंगी, और आप व्हाट्सएप में भी चाहे तो आपका 10th 12th का पासिंग ईयर के साथ साथ मार्कशीट मुझको भेज सकते हैं। मैं, अगर आप नहीं जानते हैं जीपीए कैलकुलेशन स्कोर, जीपीए स्कोर कैलकुलेशन, जीपीए स्कोर कैलकुलेशन प्रोसीड्यूर, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप 8001192900 पर मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, कुछ कमेंट्स आए हैं। अच्छा, अफाक वासिम, हेलो अफाक, हाउ आर यू? ओके मैम, अबाउट ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। ओके, ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इज एफिलिएटेड विद ढाका यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, एंड अगर आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप प्रोसीड्यूर के बारे में जानना चाहते हो कि ये कैसे मेंटेन करता है एजुकेशन क्वालिटी और पूरा प्रोटोकॉल, एंड एडिशनली इसका लोकेशन डिटेल्स क्या है, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर फॉर द करेंट सेशन ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के लिए आया है आपका $40 ऑफ 44,500। दैट इज द एज पर 23-24 सेशन $40 ऑफ 44,500। फर्स्ट ईयर का अगर आप जानना चाह रहे हैं तो $16,600, दैट इज फॉर फर्स्ट ईयर। तो अगर आप इन डिटेल कोई इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हम कंप्लीट गाइडेंस इस कॉलेज के लिए कर रहे हैं। ये भी ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एनएमसी डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है। बांग्लादेश का अगर हम एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन बोले तो 5 इयर्स का एमबीबीएस लर्निंग प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, राइट। बांग्लादेश का अगर हम, फिर से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, अगर एमबीबीएस का कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन हम जानना चाहें या फिर डिस्कस करें तो 5 साल का रहता है एमबीबीएस लर्निंग सेशन और +1
आपका मतलब +1 1 साल का आपका इंटर्नशिप। तो कुल मिलाकर आपका 6 हुआ है, 5 साल का एमबीबीएस लर्निंग एंड एडिशनली +1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। Sanchita Mandal. Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Sanchita, ma'am. If you have any questions, you can call me. You can call me on 800 11 92 900. That is my official number. That is also available on WhatsApp. And apart from that, you can also call us on 9410 910 910 sorry, 9614 910 910. And apart from that, we have also an additional admission helpline number, which I'm again repeating. Please note, double 9932 625 163, 9932 625 163. अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए कंप्लीट डिटेल्स या फिर इंफॉर्मेशन आपको ओवर द फोन कॉल, ओवर द वॉइस मैसेजेस, ओवर जूम मीटिंग, ओवर थ्रू व्हाट्सएप हम कंप्लीट प्रोवाइड करते आएंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स का या फिर पेरेंट्स का पॉसिबल नहीं होता है, डिस्टेंस बहुत ही लॉन्ग है फ्रॉम आवर लोकेशन, तो वो अगर चाह रहे हैं कि कांटेक्ट करने के लिए, वर्चुअली हमारे साथ ओवर द फोन कॉल कनेक्ट करने के लिए, तो वो इस नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर स्लॉट बुक करते रहेंगे कि उसी स्लॉट में आप लोगों के साथ हम ओवर जूम मीटिंग एंड ओवर वर्चुअल मीटिंग हम रख पाए, ताकि आपका कंप्लीट काउंसलिंग सेशन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि काउंसलिंग सेशन के लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। यस, काउंसलिंग आपको अगर जूम मीटिंग में, अगर आपको ओवर द फोन कॉल, अगर आपको ओवर व्हाट्सएप हमारे साथ बात करना है, कुछ भी अगर डिटेल्स जानना है, तो फिर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जो चार्जेस है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि ऑलरेडी पाइस एडुकेयर के बाकी जो लाइव सेशन हो चुके हैं, अगर दिल से रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसी को भी अगर अच्छा लगा, लोकेशन अभी तक आपको नहीं मिला कि कैसे हमारे साथ ऑफिस विजिट करके बात कर पाए, तो मैं आपको लोकेशन बोल रही हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। which is we are located in कोलकाता, and precisely अगर बोले तो कोलकाता के जो पार्क सर्कस है, पार्क सर्कस लोग एरिया के जो 7th पॉइंट क्रॉसिंग है, 7th पॉइंट क्रॉसिंग से आपको टूवर्ड्स 23 सर्कस एवेन्यू की तरफ जाना है, और आपको दिखने में एक लैंडमार्क रेस्टोरेंट मिल जाएगा, विच इज हाजी साहेब, एंड वी आर लोकेटेड जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हाजी साहेब, 5th floor of Akash Institute Central. 5th floor, which is Spice Educare. We are located on the 5th floor. तो आप जब या फिर अगर इस वीडियो में आपको अगर इन डिटेल में लोकेशन जानना है, या फिर आपको ओवर द फोन कॉल या फिर ओवर व्हाट्सएप अगर आप चाह रहे हैं कि लाइव लोकेशन हम आपको भेज सकते हैं, तो आप थोड़ा सा कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम लाइव लोकेशन का गाइडेंस भी हम कर देते हैं, हम शेयर कर देंगे आपको हमारा लोकेशन। तो अगर डिटेल में बात करना है, लोकेशन में आके हमारे कंसल्टेंट से विजिट कर लीजिए, आपको एक बार देखने का मौका मिल जाएगा कि हम पर्टिकुलरली एमबीबीएस का एडमिशन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स, ये यहाँ पे कैसे प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है। तो जो देखिए, इस फील्ड में ट्रस्ट, भरोसा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपका खुद का स्टूडेंट का, आपका बच्चे का जो करियर है वो सिक्योर है या नहीं, वो कितना तक सिक्योर है, ये जानने के लिए आपको खुद विजिट करना, खुद अपने आंख से देख लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हम लोग रखते हैं पर्टिकुलर मीटिंग, पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट, आप चाहो तो हमारे एमडी सर के साथ भी हम बात करा देंगे, और जो भी टीम मेंबर्स हैं वो एक्टिवली एंगेज रहते हैं, रिस्पॉन्सिबली एंगेज रहते हैं यहाँ पे, ताकि आप सबका जो सपना है एमबीबीएस करने का, ये सपना पूरा हो पाए। तो आप चिंता मत कीजिएगा, कोई भी अगर स्टूडेंट्स है ये लाइव देख रहे हैं, आप हमको एक बार याद करके कॉल कर लीजिए,
या फिर हमारे कंसल्टेंसी का जो ऑफिशियल नंबर है 9614910910, इस नंबर पर आप चाहे तो हमको इमिडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 8001119290, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। ये ऑल्सो अवेलेबल है व्हाट्सएप में, आप चाहे तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन का अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स जान लो, क्योंकि इस साल का नीट एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपरेशन ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस एडमिशन के लिए, नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट गाइडेंस के लिए जो डिटेल्स चाह रहे हैं कि उनको कंप्लीट असिस्टेंस मिल जाए, तो मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी कि आपको, आप जहां से भी एमबीबीएस कोर्स का कंप्लीट स्टडी करो, आपका नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हमेशा के लिए रहेगा। तो इस साल के लिए अगर हम प्रीवियस सेशन जो जिनको भी आइडिया मिल गया है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एनएमसी फॉर द ईयर ऑफ 2023, नीट का फुल मार्क्स था 720, और एज पर द कास्ट कैटेगरी फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स था 137 आउट ऑफ 720, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स थे उनका मिनिमम एलिजिबल या फिर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स था, मिनिमम पासिंग मार्क्स था, वो था 107, राइट। तो ये था इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब नीट नेक्स्ट ईयर, नीट इन 2024, फिलहाल टेंटेटिवली ये 5 मई जो कि है संडे का डेट अलॉट किया गया है। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपका मेंस में है, यू आर एलिजिबल। अगर आपका एडिशनल में भी है तो ऑल्सो यू आर एलिजिबल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन डिटेल अगर आपको जानना है, निशत खलील, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, if you have any questions, you can talk to me, you can call me. So you about NEET, about other medical courses apart from MBBS, also for MBBS in the country of India, Indian states, Bangladesh, which is a close neighboring country, nearest neighboring country, complete guidance आपको मिल जाएगा। तो इस साल के लिए अगर हम बोले, बांग्लादेश का ही ऑप्शंस आपके पास रहा है। अगर आपने इंडिया और नेपाल कहीं पे भी एडमिशन सक्सेसफुली नहीं ले पाए, तो आपके पास ऑप्शन फिलहाल बचा है बांग्लादेश, क्योंकि नेपाल का अगर हम प्राइसेस चेक करें एमबीबीएस कोर्स का, अफोर्डेबल है ही, लेकिन थोड़ा सा हायर है। तो अगर स्टूडेंट्स ये सोच के थोड़ा सा मुकर गए कि नेपाल के लिए जो एमबीबीएस का कोर्स फ्री है वो अफोर्डेबल उनके लिए उनके हिसाब से नहीं था, तो बांग्लादेश ये ऑप्शन आपके पास रखता है कि अफोर्डेबल रेंज में। मिनिमम अगर आप बांग्लादेश का पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो सबसे लोएस्ट बजट में रहता है, अद्दीन फाउंडेशन का एक कॉलेज है, अद्दीन अकीज मेडिकल कॉलेज, जो कि $33,000 से है कंप्लीट मेडिकल कोर्स, इंक्लूडिंग एडमिशन फी, इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंक्लूडिंग एमबीबीएस ट्यूशन फी फॉर द कंप्लीट सेशन 5+1, ये आपका रहता है। अच्छा, बांग्लादेश में हॉस्पिटल के फ्लो कैसा है मैम? पर्टिकुलरली अगर आप ढाका टाउन, मतलब एकदम जो बांग्लादेश का इजीली एक्सेसिबल जो एरिया है, ढाका बहुत ही रिनाउंड है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस के साथ साथ एडिशनल हॉस्पिटल्स भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं ग्रीन लाइफ के बारे में बोलूँ, ये 2 बिल्डिंग कॉलेज है। इसका एक बिल्डिंग है फॉर द कॉलेज एंड फॉर द लर्निंग पर्पस, एवरीथिंग अबाउट दैट, एंड द अदर बिल्डिंग इज आल्सो फॉर द हॉस्पिटल। ये वहाँ का प्रीमियम हॉस्पिटल है। मतलब जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो इसी कॉलेज का बेहतर तो है ही, साथ ही साथ उनका खुद का हॉस्पिटल होने के कारण ट्रीटमेंट बोलिए, हॉस्पिटल बेड्स बोलिए, ट्रीटमेंट क्वालिटी बोलिए, सब कुछ यहाँ का बहुत ही अच्छा है।
और अगर थोड़ा-सा आपको अफोर्डेबल रेंज में जाना है, आपको पॉपुलर मेडिकल कॉलेज का भी जो खुद का जो हॉस्पिटल, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए या फिर आप जो पूछ रहे हैं कि क्लिनिकल यानी कि क्लिनिकल मतलब पैटर्न्स ऑफ लर्निंग, राइट? क्लिनिकल इंटर्नशिप्स, इसके बारे में अगर आपको इन डिटेल में जानना है तो आप 8001192900 पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो मैं आपके साथ थोड़ा-सा बात इन डिटेल कर सकती हूँ आफ्टर द लाइव सेशन। ओके? एनी टाइम। ओके। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको इन डिटेल में जानना है फिर से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश, बांग्लादेशी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, क्या-क्या रूल्स रेगुलेशंस है जो कि बीएमडीसी रेस्ट्रिक्टेड है, वो जानने के लिए मुझे थोड़ा-सा कॉल कर लीजिए, या फिर हमारे साथ कॉन्टैक्ट मतलब जो कमेंट सेक्शन है वहां पे अकॉर्डिंगली कमेंट करते रहिए, क्योंकि मुझे जानना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किस चीज की स्पेसिफिकली जरूरत है, या फिर किस चीज के बारे में आप लोग फिलहाल एमबीबीएस कोर्स के लिए थोड़ा सा अटके हुए हैं और एडमिशन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, ताकि मैं आप सबके साथ थोड़ा इन डिटेल में बात कर पाऊँ। हमारा जो खुद का वेबसाइट है www.paiseducare.com, www.paiseducare.com, वहाँ पे सभी डिटेल्स, लाइक फ्रॉम इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द क्वालिफिकेशन, एज फॉर एग्जांपल नीट के बारे में इन डिटेल में जानकारी दिया हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्री, सभी वहाँ पे मेंशन है। तो उसके साथ साथ आपको बांग्लादेश के बारे में, अगर आप www.paiseducare.com पे अगर आप अभी विजिट कर रहे हैं, या फिर आप अगर सेव कर चुके हैं वेबसाइट का नाम और देख रहे हैं, तो फिर आपको मिल जाएगा कंप्लीट गाइडलाइंस एंड कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस, एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश, वो सब कंप्लीट डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर www.paiseducare.com पे विजिट भी कर सकते हैं। ये हमारा खुद का वेबसाइट है। जो भी डिटेल्स पेरेंट्स या फिर उन स्टूडेंट्स को चाहिए, सभी वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर आपने इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो देख लीजिएगा, क्योंकि एज पर द रेगुलेशंस, एज पर द ऑथोराइज्ड गाइडलाइन सर्कुलर्स हम अपलोड करते जाएंगे। तो जो भी डिटेल्स आपको मैंडेटरी लगेगा, जो भी डिटेल्स आपके स्थिति के लिए इम्पोर्टेंट है, सब आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी, Rajshahi University, Chittagong University, and Shahjalal University. These four universities are present in Bangladesh. If I talk about the for example, complete medical guidelines and medical colleges, तो जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सभी कॉलेजेस, ये चारों जो यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल ढाका यूनिवर्सिटी, Chittagong University, Rajshahi University, and additionally शाहजलाल यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस तो है ही, साथ ही साथ इस सभी जो यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वन यूनिवर्सिटी फॉलोज ओनली वन गाइडलाइन, नो, all the university affiliated colleges, they all follow NMC WHO rules regulations very strictly, very regularly, and not only that, इनका खुद का जो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, ये सभी जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, सब कॉलेजेस इनसे रिकॉग्नाइज्ड है। तो आफ्टर एमबीबीएस कोर्स अगर जो आप सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहे हो, वो आपका इंटरनेशनली वैलिड एंड एक्सेप्टेड हो जाता है। तो ढाका यूनिवर्सिटी के अगर आप कॉलेजेस के बारे में जानना चाहो, तो देयर आर like 34 private medical colleges in
लाइक एफिलिएटेड विद ढाका यूनिवर्सिटी. अगर हम चिटागोंग यूनिवर्सिटी के बारे में बोले तो देयर आर 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एफिलिएटेड टू चिटागोंग यूनिवर्सिटी. एंड एडिशनली अगर आप राजशाही यूनिवर्सिटी के बारे में बोले तो देयर आर नंबर ऑफ लाइक 12. एंड शाहजलाल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप बोले तो उनके अंदर आ जाता है आपका 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. तो कुल मिला के अगर हम कैलकुलेट करें लाइक नियर अबाउट 58 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, रिनाउंड मेडिकल कॉलेजेस है. लेकिन एज पर द एफएमजीई पासिंग परसेंटेज ये थोड़ा सा चेंजेस है सभी कॉलेजेस में. तो आपका अगर अफोर्डेबल रेंज का बजट है, अगर जो वेस्ट बंगाल के लिए जो बजट मैंडेटरी था, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला था वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेजेस में, अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में पर्टिकुलरली इन यूपी, राजस्थान या फिर एनीवेयर, अगर आपको अलॉटमेंट के वजह से अगर आपका एडमिशन, अलॉटमेंट ना मिलने की वजह से अगर आपका एमबीबीएस का एडमिशन वहां पे स्टॉप हो गया, तो बांग्लादेश में अलॉटमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. लेकिन बांग्लादेश के लिए स्टूडेंट को मिनिमम नीट एलिजिबल होना एज पर द कास्ट कैटेगरी मैंडेटरी है. और साथ ही साथ जीपीएस स्कोर एलिजिबल होना मैंडेटरी है. और उसके साथ साथ बीएमडीसी का जो 10th और 12th का कैंडिडेट का पासिंग ईयर्स है वो भी एलिजिबल, उसमें भी एलिजिबल होना मैंडेटरी है. बायोलॉजी सब्जेक्ट का अगर हम बात करें क्लास 12 के बायोलॉजी में मिनिमम 60 यस 60% होना मैंडेटरी है, जिसका जीपीए स्कोर अगर हम अलग से देखें तो 3.5 आ जाता है. ये भी एक मैंडेटरी रूल्स में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है. तो इन सभी कॉलेजेस का हर एक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैं बोल रही थी, हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग कॉलेजेस होता है. और कॉलेजेस के साथ साथ उनका खुद का हॉस्पिटल भी होता है. तो जिसके कारण जो भी स्टूडेंट्स 5 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सोच रहे हैं कि इंटर्नशिप हम कहाँ से करें, तो इंटर्नशिप के टाइम में भी उनका जो खुद का एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वहां से ही स्टूडेंट कर पाएंगे. जो कोई भी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत परेशान है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए, इन डिटेल जीपीए स्कोर कैलकुलेशन जानने के लिए, वो काइंडली 8001192900 पर कॉल कर सकते हैं. पिछले बांग्लादेश के कुछ जो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब हमारे जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आप इन डिटेल कुछ कॉलेजेस के बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है. जैसे कि ग्रीन लाइफ, जैसे कि तेहरुन्निसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जैसे कि पॉपुलर मेडिकल कॉलेज. आप उनका सभी कॉलेजेस का डिटेल्स, रूल्स रेगुलेशंस सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डिटेल्स हमने दे दिया है. जैसे कि आप ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज का अगर वीडियो देखें, उसमें भी आपका एफएमजी पासिंग परसेंटेज के साथ साथ संचिता मैम ने ये भी डिस्कस कर दिया है कि ग्रीन लाइफ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशनल क्वालिटी कैसा है, एस्टेब्लिश ईयर कैसा है, कौन सा साल है. तो आपको सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा. और कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि अफोर्डेबल रेंज में ढाका के नज़दीक है, जैसे कि सिटी मेडिकल कॉलेज, जैसे कि मार्क्स मेडिकल कॉलेज. इन सभी का जो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो भी
प्रोसीड्यूर ये मेंटेन करता है, जो फी स्ट्रक्चर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, हॉस्टल कैसा है, सेपरेटेड कितना तक है, लाइक फॉर फॉर बोथ फॉर फीमेल एंड मेल, ये सभी डिटेल्स हम लोग अपडेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को, एज पर देयर रूल्स, एज पर देयर डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज। तो इन डिटेल जानने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। वुमेन कॉलेजेस के अगर उसके बारे में अगर हम बोले, जैसे कि कुछ ऐसे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस है जो कि रेनाउंड है फॉर द लाइक फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर देयर एफएमजी पासिंग परसेंटेज आल्सो, एंड फॉर देयर एजुकेशनल क्वालिटी। जैसे कि अगर हम तेहरानुसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हम देखें, उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बोलूँ, तो ढाका, अगर आप ढाका में मतलब ढाका का जो आपका जो एयरपोर्ट रहेगा, शाहजलाल एयरपोर्ट, तो वहां से, एक्सक्यूज मी, तो वहां से आपका तेहरुन्निसा का डिटेल, मतलब लोकेशन डिटेल्स 14 to 15 किलोमीटर आपका हो जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन विच द व्हीकल यू आर लाइक ऑन, वो आपके हिसाब से आपका टाइम वेरीफाई करेगा, आपका टाइम रेगुलेट करेगा। तो कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस जो कि आप चाह रहे हैं कि विद इन 20 किलोमीटर में आप देखें फ्रॉम एयरपोर्ट, शाहजलाल एयरपोर्ट, तो आपके पास ग्रीन लाइफ का ऑप्शन रहेगा एकदम नजदीक, 16 to 17 किलोमीटर है आपके पास। पॉपुलर रहेगा, 16 to 17 किलोमीटर है आपके पास। सिटी मेडिकल कॉलेज का भी रहेगा आपके पास। तेहरुन्निसा, जैसा कि मैंने बोला, ये सभी नजदीक में ही है। तो ये एकदम ढाका टाउन, मतलब ढाका जो लोकेशन है वहां पे सिचुएटेड होने के कारण सभी जो फैसिलिटीज है, प्रॉपर फैसिलिटीज, लाइक फ्रॉम एवरी, लाइक लिटिल टू लिटिल डिटेल्स, एवरी लिटिल टू लिटिल इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, जो भी आपको मैंडेटरी लगे, एसेंशियल्स लगे, वो आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगे। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का इशू है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी हमको रिसीव होते हैं, जैसे कि कुछ डाउट्स उनके स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स लोगों का होता है कि मैम थोड़ा सा इस्लामिक कम्युनिटी है, तो कुछ अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि गुजरात, जैसे कि विच इज़ अ रिलीजियस स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ से भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल क्वालिटी, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, लाइक एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स के जो डिटेल्स उनको उनके पास रहता है, या फिर जो भी हम उनको मतलब डिटेल्स प्रोवाइड करते जाते हैं फ्रॉम वेरी लाइक बिगिनिंग टू एंड, वो सब डिटेल्स वो जानकर, वो खुद देख कर, वो कॉलेज विजिट करके वो एडमिशन लेते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, from Bangalore. Most of the people who are actually willing to take MBBS admission and willing to pursue MBBS course in Bangladesh, uh, because एफएमजी का बहुत ही पासिंग परसेंटेज हाई है। रिकॉर्ड अगर देखो तो बांग्लादेश का, मतलब अभी फिलहाल कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसा ही एक रैंक बांग्लादेश कर चुका है। तो कम्युनिटी का जो मैटर, आप लोगों का परेशानी का जो रीजन है, वो मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो ऐसा नहीं समझते कि हॉस्टल के जो भी स्टूडेंट्स वहाँ का पढ़ेगा पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जाते हैं जो नेपाल से भी है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो नो बीफ का जो फैसिलिटी उनको खाने का प्रोवाइड करते हैं, वो आपका फैसिलिटी मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो उनका खुद का ही कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश एक ऐसा ही कंट्री है, जो अगर कुछ स्टूडेंट का भी फीडबैक हमसे अगर जानना चाहो, या फिर नॉन मुस्लिम, या फिर एनी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी, दे ऑल्सो रिकमेंड बांग्लादेश, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस कोर्स लर्निंग, एमबीबीएस एजुकेशनल क्वालिटी, लो बजट फी, लो लिविंग कॉस्ट, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश एक कंप्लीट कंट्री है जो नॉट ओनली प्रीमियम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली प्रीमियम लेवल ऑफ
लैब, ऐसा नहीं, बल्कि कंप्लीट अगर पैकेज है वो है बांग्लादेश। मतलब दिस इज बाय फार द बेस्ट कंट्री टू चूज फॉर एंड टू गो फॉर एमबीबीएस लेटर इन फ्यूचर। तो ये आपका एक अच्छा कंट्री आपको सजेशन में मिल जाता है। और एडमिशन जो पीक पीरियड है वो अभी चल रहा है फिलहाल। अभी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है एमबीबीएस कोर्स का एडमिशन लेने के लिए, वो अभी ले सकते हैं। TMMS and T third matrix. Okay, this is your YouTube. This is your name. I don't know if anybody is named like third matrix. Anyway, uh, TMMS and TMMC medical college same है. TMMS. Are you sure it's TMMS or TMSS? So you have to be first sure. I don't know which college you're talking about, but there is also TMMC. No, both are not the same colleges. These are different colleges. TMSS and Tehran Nisa Memorial Medical College. These are different colleges. So in detail, if you have to know what is the full form of TMSS and TMMC, you have to call me. In detail, I can guide you. Third matrix, if you are listening, please know that both colleges are different. I don't think you have written the right word for the first college, TMS, whatever. You have to rectify your thing and you have to talk to me. Okay? Please call on 800119290. And also, you have another number which is 9614910910. बांग्लादेश का जो एमबीबीएस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है, अगर आपको मैं इन जनरल थोड़ा सा डिटेल या फिर इंफॉर्मेशन दे दूं, तो स्टार्ट ही होता है मिनिमम 27,72,000 से, जो कि सबसे लोएस्ट एमबीबीएस फी है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, इंक्लूडिंग एडमिशन फी एंड नो हिडन चार्जेस। ये है अद्दीन अकीज मेडिकल कॉलेज, ये सबसे लोएस्ट है और ये अद्दीन फाउंडेशन का है। ऐसा नहीं है कि लोएस्ट एमबीबीएस फी है तो एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही पुअर है, ऐसा एकदम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो जिन्होंने भी एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है और अद्दीन नकीज मेडिकल कॉलेज में सक्सेसफुली एमबीबीएस कोर्स का जो लेसन है वो एक्टिवली ले रहे हैं, तो उनका ही एक फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले ही लास्ट मंथ पे उन्होंने बोला था कि मैम एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपने रिकमेंड कर दिया। वो बहुत ही टेंशन में थे कि ये जो बजट है ये मतलब 27,72,000 इज लाइक वेरी मच अफोर्डेबल, द मोस्ट अफोर्डेबल रादर सो टू स्पीक। सो ये कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एजुकेशन क्वालिटी, फैकल्टी मेंबर्स के मतलब जो कोऑपरेशन है वो कैसा मिलेगा, अगर खराब हो तो ऐसा, मतलब वो खुद से फोन किए, हमको इतना अच्छा लगा, फोन करके ये भी बोले कि मैम यू हैव सजेस्टेड अ ग्रेट कॉलेज एंड अगर आगे जाके हमको कुछ मिलता है, स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है, तो हम पाइस एडुक्योर को डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे। तो उन्होंने फीडबैक भी शायद हमारे वेबसाइट पे दे दिया है, तो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं हमारे। अगर आपको आना है हमारे कंसल्टेंसी पे, तो पाइस एडुकेयर विच इज लोकेटेड इन पार्क सर्कस कोलकाता, towards the 7th point crossing, and it's like located just opposite of Haji Saheb restaurant, 5th floor, which is Pice Educare, 5th floor of Akash Institute Central। तो ये आपको 7th पॉइंट में आकर आपको टुवर्ड्स 23 सर्कस एवेन्यू की तरफ थोड़ा सा जाना है। तो अगर कोई भी मन में आपका सवाल रहा, कंफ्यूजन रहा, आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नीट क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड आपका मैंडेटरी है, नीट एडमिट कार्ड आपका मैंडेटरी है, आपका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, आपका 10th 12th का मार्कशीट्स मैंडेटरी है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आप इफ एप्लीकेबल ये आपका मैंडेटरी है।
आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ये भी आपका मैंडेटरी है। ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मतलब आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज यू हैव टू प्रोवाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू प्रोवाइड। जो बांग्लादेश का जो एडमिशन प्रोसीडियर है पर्टिकुलरली अप्लाई करने के लिए ताकि आपको उसी कॉलेज ऑफर करेगा कि चलो यू हैव अप्लाइड फॉर इट एंड यू आर एलिजिबल, वी हैव गॉन थ्रू योर डिटेल्स, ये आपको फर्स्ट आपका ये प्रोसीड्योर रहता है। टू अवेल द ऑफर लेटर यू हैव टू रजिस्टर योर नेम एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसीड्योर, एंड आफ्टर दैट टू बुक द सीट पर्टिकुलर जिस कॉलेज का प्रेफरेंस चाह रहे हो उसी कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का फी है वो आपको पे कर देना है बिफोर यू ज्वाइन द सेशन, बिफोर यू ज्वाइन द क्लासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, वो आपको कंप्लीट कर देना है। एंड आफ्टर दैट आपका उसी कॉलेज के थ्रू से आपका जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर है वो आपको मिल जाएगा। और आप अगर चाहो तो आप कॉलेज विजिट भी कर सकते हो। हम पाइस एडुकेयर एक डायरेक्ट एसोसिएशन रखने वाले मेडिकल एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, तो जिसके कारण जो भी स्टूडेंट्स विजिट करना चाहता है पर्टिकुलर बांग्लादेश के उसी कॉलेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइफ, फॉर एग्जांपल पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, डेल्टा, डायबिटिक एसोसिएशन, सिटी, मार्क्स, बारिन मेडिकल कॉलेज, मायनामती, these are all there, and you don't have to worry. Lots of women colleges, for example Silet women, Kumudini women's, these are also there. So आप अगर चाह रहे हो आपके बेटी को कोई women colleges में भेजो, जैसे कि उत्तरा के लोकेटेड है उत्तरा मेडिकल कॉलेज, वो उत्तरा के नाम से ही जाना जाता है, दैट इज द मोस्ट रिनाउंड वन फॉर द वुमेन कॉलेजेस। तो इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स कंप्लीट गाइड कर देंगे। उत्तरा मेडिकल कॉलेज के बारे में या फिर जो भी कॉलेजेस मैंने आपको बोला, ग्रीन लाइफ, पॉपुलर, सबका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे है। वहाँ पे ऑलरेडी पाइस एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पर, पाइस एडुकेयर के फेसबुक पेज पर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर फिर भी कोई आपका कंफ्यूजन रहा हो, जैसे कि आपको फर्दर जो पेमेंट प्रोसीड्यूर है आफ्टर फर्स्ट ईयर पेमेंट, आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको कैसे पे करना है, उसके बारे में भी हम आपको गाइड कर देंगे। पर्टिकुलर कोई कॉलेज का अगर आप फीस स्ट्रक्चर जानना चाहो या फिर उसी कॉलेज का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स है एंड एडमिशन प्रोसीड्यूर है वो अगर आप जानना चाहो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कंसल्टेंसी भी विजिट कर सकते हैं। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, बेहतर है कि आप विजिट करके एक बार जान लो, एक बार गाइडेंस पा लो, ताकि आप जो भी कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर रहे हो आपको कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दे। क्योंकि एमबीबीएस कोर्स एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट मेडिकल कोर्स है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट और उस पेरेंट्स का सपना ही नहीं, करियर, टाइम एंड फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटीज है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आप टाइम लो डिसीजन लेने के लिए। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डिसीजन आपका रहेगा वो आपका खुद का रहेगा, क्योंकि जो करियर है वो आपका है, जो डिसीजन है वो आपका खुद का है, जो टाइम है वो आपका खुद का है। तो इसीलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि ताकि आपका जो टाइम है वो टाइम आपको बचा के आपको किस तरीके से, किस हद तक हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट गाइडेंस हम आपको दे पाए। क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता जो भी स्टूडेंट्स ने अब तक 2010 साल से लेकर आज तक, मतलब 13 years and running we are on this field like always responsible। जो हम जितने भी स्टूडेंट्स को हम कंप्लीट गाइड करते आए हैं वो, उसके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तक ही नहीं, आफ्टर एडमिशन, पोस्ट एडमिशन, यानी कि कंप्लीट फॉर 5+1, इफ आई टॉक अबाउट बांग्लादेश 5+1, ये कंप्लीट सेशन के लिए आपका
जो स्टूडेंट्स है, आपका जो बच्चा है, वो सेफ है, सिक्योर है, या फिर सही सलामत एमबीबीएस कोर्स सीखने के लिए वो ठीक ठाक है या नहीं, इसका हम थोड़ा कंप्लीट हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हम पे भरोसा करते आए हुए हैं, आप आगे जाके भी हमारे ऊपर भरोसा करते आएंगे, क्योंकि ये एक दिल से आपका रिक्वेस्ट है कि आप विजिट करें, आप कॉल करें, आप इंफॉर्मेशन लें, डिसीजन आप लें, लेकिन आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहीं से भी मत लें। ठीक है? तो आप जो भी कॉलेजेस के बारे में आप चाह रहे हो कि इन डिटेल गाइडेंस ले, आप कॉल कर सकते हैं 800-1192-900 पर, विच इज़ माई ऑफिशियल नंबर, 800-1192-900 पर, which is also available on WhatsApp and other respective numbers, which is our consultancy's official numbers, which are 9614910910, 9614910910, and the other one is 9932625163, 9932625163. You can call on all of the three's numbers also. And apart from that, if you have any other questions, if you have any other information required to study MBBS course in Bangladesh, always feel free to contact us for any minor to major updates. Always feel free to let us know so that we can understand your query and help you accordingly to achieve your dreams of studying MBBS and to become a doctor of your dreams. So you have to contact us. हम जितना कोशिश करते हैं कि पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके आपका टाइम बचा के हम आपके पास सबसे इंफॉर्मेटिव डिटेल्स और एक्यूरेट डिटेल्स, ऑथेंटिक डिटेल्स हम जो भी आपका क्वेरी रहता है आप तक हम पहुंच पाए। ये हमारा एक बोल सकते हैं कि ये हमारा एक क्वालिटी है जो हम मेंटेन करते आए हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चंस है, जो भी आपका क्वेरीज है, आप विजिट करिए पाइस एडुकेयर। और अगर आपके पास विजिट करने का थोड़ा बहुत कम टाइम है, क्योंकि एडमिशन तो अभी भी चल रहा है फॉर द करेंट सेशन 23-24, और पिछले सेशन का मतलब जो डीजीएमई स्टार्ट होता है उसका भी हम अपडेट आपको करते आएंगे। आपको इसलिए फेसबुक पेज पर थोड़ा सा एक्टिव रहना है, पाइस एडुकेयर के फेसबुक पेज पर। और नॉट ओनली दैट, एडिशनली यू हैव टू बी देयर फॉर द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, पाइस एडुकेयर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ऑन अ डेली बेसिस, ऑन द मैंडेटरी बेसिस, जो आपका ऑथोराइज्ड सर्क्यूलर, जो आपका ऑथोराइज्ड नोटिस, जो अपडेट्स जो मैंडेटरी एंड ऑथोराइज्ड है, वो आपको आपके घर बैठे ही वो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो एडमिशन कैसे लेते हैं, या फिर अभी तक अगर आपने एमबीबीएस का कुछ भी डिटेल्स बांग्लादेश के लिए अगर आपके पास नहीं है, तो आप हमेशा की तरह हमको कॉल कर लीजिए, या फिर आप अगर चाहे तो आप हमको पाइस एडुकेयर का लोकेशन हम दे देंगे आपको, इसी लाइव में हम आपको कम्युनिकेट करते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन please feel free to contact us. I'm again repeating on three numbers: 800-1192-900 to call me and to talk to me. And apart from that, 9614910910, 9614910910, and the other one is 9932925163, 9932625163, 9932625163. You can call us on these three numbers, which are always available for your MBBS required guidance and complete assistance. You can call us. So I have to attend a meeting, and for now, pleasure to talk to you guys, pleasure to connect with you all, and
जो भी स्टूडेंट्स इन डिटेल में थोड़ा बहुत जानना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट करते रहिए, वो पाइस एडुकेयर को विजिट करते रहिए, पाइस एडुकेयर के ऊपर ट्रस्ट मेंटेन करते रहिए। और बाकी जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो अभी ज्वाइन करेंगे, जैसे कि संचिता मैम है, अनुरूपा मैम है, निशत मैम है, वो सभी आपके साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। तो जो भी आपका सवाल हो, अगर बचा है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, कंप्लीट लिस्ट के लिए आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई कॉलेज का अगर रिकमेंडेशन आप चाहो बांग्लादेश के लिए, तो वो आपको कंप्लीट दे देंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फील फ्री एंड फील assured that your decision is going to be all okay, your admission is going to be all okay, and your career with us is going to be all okay. So you don't have to worry. एंड मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे थोड़ा सा ज्वाइन करना है वो मीटिंग। तो मैं प्रियंका मुखर्जी फिर से शायद किसी और लाइव सेशन में आपके साथ कांटेक्ट करती रहूंगी। आपका जो क्वेरी है, जितना तक मुझसे पॉसिबल हो पाए, मैं आपको आंसर्स देती रहूंगी, आपके साथ बात करती रहूंगी। तो आप अगर चाहे तो आप थोड़ा सा लाइव सेशन में रहिए, बाकी जो काउंसलर्स हैं वो थैंक यू एंड नमस्ते। না আমি আর কেউ আসবে? আর্জেন্ট মিটিংটা রয়েছে তো, আর্জেন্ট মিটিং রয়েছে তো, আমি বললাম। হ্যাঁ, तो आपका जो भी सवाल है, जो भी आप जानना चाहते हैं, हमारे नेक्स्ट काउंसलर से पूछ लीजिए। आई हैव टू अटेंड another urgent meeting. Sorry, but I have to attend that. So if you have any queries, if you have any questions, you can talk to her in detail.